ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुं सस्तनुभिर्वशेमहि देवहितं जदायुः। आज आदि गुरु शंकराचार्य जयंती के अवसर पर ज्ञान गंगा मठ स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती सद्भावना चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा गत 10 वर्षों से आदिगुरु शंकराचार्य के हस्तकमलों के द्वारा स्थापित यहाँ पर शिव लिंग के शंकराचार्य कृत स्थापित इस धरा पर आदिगुरु शंकराचार्य के जीवन चरित्रों को सभी विश्ववासियों के लिए प्रेरणादायक मानकर ये आयोजन लगभग 10 वर्षों से हर वर्ष इस कश्मीर धरती पर किया जाता है। मुख्य इस आयोजन का अभिप्राय देश विदेश में एकात्मक आदिगुरु आद्य गुरु शंकराचार्य के उपदेशों का विस्तार प्रभाव लोगों तक पहुंचाना कि जिसके कारण पूरे विश्व में शांति, आपसी बैर भाव, नाना प्रकार के क्राइम का जो हेतु है, भिन्नता, अलग अलगपना, उनकी समाप्ति हो सके। ये एक आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा प्रणीत स्थापित एकात्मक बोध, जिसमें न कोई धर्म भेद, न किसी मजहब का भेद, न किसी आश्रमगत भेद एक्सेप्ट किए जाते हैं। समस्त भेद बुद्धि ही समस्त दुखों, पापों, क्राइम की, अशांति की जड़ मानी गई है। उसे उखाड़ फेंकने के लिए आचार्य शंकर के सिद्धांतों को अगर विश्व भर में स्थापित किया जाए, सभी को ये बोध कराया जाए, इस भेद बुद्धि का विनाश किया जाए, अद्वैत सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया जाए, पूरे विश्व में ही भ्रांति से उत्पन्न हुए अशांति के समस्त हेतु नष्ट हो जाने के कारण पूरे विश्व में ही शांति, समता, एकता की लहर प्रवाहित होने लग जाएगी।
वेद अपौरुषेय हैं, वे संपूर्ण जगत के कल्याण का उपदेश देते हैं। वेद निहित विधि, जो निधि निषेधों की ही सुरक्षा के लिए समय समय पर परमात्मा का अवतार होता है। वेदों के रहस्यों को उन्मीलन करने के लिए ही महर्षियों ने धर्मशास्त्रों, इतिहासों और पुराणों का प्रणयन किया। समस्त वेद के अंगों के भी प्रणयन एकमात्र उनका उद्देश्य वेदों तथा वेदार्थों को अविकल बनाए रखना है। जब मानव मेदिनी पर मेधा की प्रभा धूमिल होने लगती है, वेदार्थों को ठीक से नहीं समझ पाती है, उस समय उस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आचार्यों का संसार में अवतार होता है, आगमन होता है। वे अपनी चतुरस प्रतिभा के प्रकाश से तत्वों का निरूपण करते हुए सभी प्राणियों को सन्मार्ग का उपदेश देते हैं। ऐसे आचार्यों में आद्य गुरु शंकराचार्य का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। जब भारतवर्ष में धर्म के नाम पर हिंसा की जाती थी, आसुरी संप्रदायों के जीवों का बोलबाला सारे देश में हो चुका था, उसी समय भगवान का गौतम बुद्ध के रूप में अवतार हुआ। ये राजा सुधोधन के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए। इन्होंने तत्कालिक कर्म कांड के नाम पर होने वाली हिंसा का सख्त विरोध किया। अहिंसा परमो धर्मा का प्रचुर प्रचार किया, परंतु समय के फेर के कारण उनके बहुत से अनुयायियों ने अहिंसा का पालन करना चाहिए था, परंतु अहिंसा के विरुद्ध होकर कुछ अनुयायी हिंसा परायण ही हो गए और उन्होंने कहा था कि हिंसा का पालन विधान करने वाले वैदिक कर्मों का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके इस तत्वार्थ हिंसा के विधान करने वाले वैदिक कर्मों के त्याग को आगे के अनुयायियों ने, क्षत्रिय राजाओं के पुत्र थे वे, तत्कालिक क्षत्रियों का राज्य था, प्रवर्तिक बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, परंतु उनके उपदेशों को थोड़ा तोड़ मोड़ कर महात्मा बुद्ध ने कहा, हिंसा पूर्वक वैदिक जो धर्मों का त्याग करना है, परंतु अनुयायियों ने, बौद्धों ने वेदों का ही खंडन करना शुरू कर दिया।
और उन्होंने एते वेदस्य कर्तारो धूर्ता भांडा निशाचराः, इस प्रकार का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया कि वेद कोई ग्रंथ नहीं है, वेदों को तो धूर्तों भांडों निशाचरों ने बनाया है, इसलिए वेद प्रतिपादित अर्थों को ग्रंथों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से बौद्धों का यह धूर्त प्रचार कुछ अनुयायियों के द्वारा यो कि बौद्ध धर्म के भी बौद्ध के लक्ष्य के भी अगेंस्ट था, इसे प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। जगह जगह पर वेदों की अप्रामाणिकता और उसका प्रचार यज्ञादि का तिरस्कार प्रारंभ हो गया और इस प्रकार से वेद विरुद्ध बौद्ध धर्म का जोर शोर पूरे देश में बढ़ने लगा। इतने तक राजा अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र पुत्री संघमित्रा को भी प्रचार के लिए विदेशों तक भेज दिया और इधर जैन मतावलंबी वह भी उस समय धर्म का विरोध करने लगे, वैदिक धर्म का तिरस्कार करने लगे। ये लोग प्रायः धर्म तथा सदाचार और अनाचार को बढ़ावा, सदाचार की निंदा करना, अनाचार को बढ़ावा देना, ये इनका मुख्य लक्ष्य था। इसमें ऋषभदेव जी ने श्रीमद् भागवत के कथनानुसार लोगों के द्वारा तपस्या में विघ्न करने के कारण लोगों से दूरी बनाने के लिए वो जहाँ पर भी बैठे एक अवधूत मार्ग का अनुसरण करते हुए लोगों से दूरी बनाने के लिए जहाँ बैठते गंदगी कर देते, उल्टी कर देते, मूत देते, थूक देते कि लोग हमसे दूरी बनाएं, हमें तपस्या में विघ्न न करें। परंतु ऋषभदेव जी ने ही स्वयं ये वर्णन किया, उसी समय ये कथन कहा, आने वाले समय में ये मूर्ख मेरे इस तपस्या भंग के हेतु को न समझकर मैं नहाता नहीं, मैं सदाचार नहीं रखता, जहाँ बैठता वहीं गंदगी करता कि ये लोग ना आए, और बैठे बैठे बाल नोचता रहता हूँ कि लोगों से दूरी बनाने के लिए तपस्या में विघ्न न हो। कलयुगी लोग इसी को धर्म मानकर बहुत से राजा प्रचार प्रसार करेंगे और पत्थर की नाव पर जैसे बैठने वाला भी पत्थर की नाव भी किसी को समुद्र नदी से पार नहीं लगा सकती, इसी प्रकार से ऐसे सदाचार से रहित और शुद्धता से रहित ऐसे ही गंदगी को स्वीकार करने वाले स्वयं भी पत्थर की नाव की तरह डूब जाएंगे और उनके जो
एक्सेप्ट करने वाले फॉलोअर वो भी इसी प्रकार से डूब जाएंगे। इसी तरह से इस भयंकर काल में वैदिक विद्वान थे जो सनातन धर्म की रक्षा में लगे हुए थे। कुमारिल भट्ट मीमांसा दर्शन के अत्यंत पंडित थे। उन्होंने स्थान स्थान पर बौद्धों के साथ शास्त्रार्थ करके अपनी युक्तियों प्रमाणों के बल पर बौद्धों को इस भारत देश से परास्त किया। मीमांसक यद्यपि वेदों के कर्मकांड भाग की प्रामाणिकता को स्वीकार करते थे, किंतु ब्राह्मण भाग की प्रामाणिकता को नहीं मानते थे। ऐसे अत्यंत भयावह वातावरण में आचार्य शंकर का इस भारत भूमि पर अवतार हुआ। आचार्य शंकर को भगवान शंकर का अवतार ही माना जाता है, जैसे श्री कृष्ण श्री राम जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण के समक्ष दो धर्म की हानि अधर्म की वृद्धि समस्या थी। उन्होंने समस्याओं को समाप्त किया, अधर्म का नाश किया, धर्म को बढ़ाया, स्थापित किया। आचार्य शंकर ने भी इसी प्रकार से उस समय के अनुसार बौद्धों की नास्तिकतावाद का निराश करना, मीमांसकों को ब्राह्मण भाग की प्रामाणिकता को स्वीकार कराना, ये दो प्रकार की उनके समक्ष समस्याएं थी। आचार्य शंकर ने इसके लिए भरपूर प्रयास किया। कुतार्किक बौद्धों को परास्त करने के बाद वेदांत भाग की सर्वातिशायी प्रामाणिकता का प्रतिपादन करने के लिए जोड़ तोड़ प्रयास में कुमारिल भट्ट के साथ भेंट करने के लिए गए। जिस समय कुमारिल भट्ट के पास गए, वे अपने शरीर को तुषाग्नि में उस समय जला रहे थे। शंकर दिग्विजय के अनुसार कुमारिल भट्ट का आधा शरीर उस समय तुषाग्नि में जल चुका था, परंतु फिर भी कुमारिल भट्ट के मुख पर प्रसन्नता की झलक उस समय भी झलक रही थी। आचार्य शंकर को कुमारिल भट्ट ने बताया, मैंने वैदिक धर्म की रक्षा के लिए बौद्ध गुरु से वेदों का पहले ज्ञान प्राप्त किया, विद्या प्राप्त की, और बाद में विरुद्ध समझकर शास्त्रार्थ करके मैंने उन्हीं को परास्त किया है, हराया है शास्त्रार्थ में। आचार्य को शास्त्र कहते हैं अपमानित करने वाले के लिए एक ही प्रायश्चित है, तुषाग्नि में अपने शरीर को जलाकर प्रायश्चित करने का विधान है। इसलिए आचार्य शंकर, मैं इस समय अपने शरीर को तुषाग्नि में जलाकर समाप्त करना चाह रहा हूँ, प्रायश्चित करना चाह रहा हूँ, अपने आप को निर्दोष करना चाह रहा हूँ। आचार्य शंकर के शारीरिक मीमांसा
भाष्य का अवलोकन करने के लिए उन्हें बताया कि आप मेरे शिष्य मंडन मिश्र के पास जाइए, उसे शास्त्रार्थ में पराजित कीजिए, उसे अपना अनुयायी बनाइए और उन्हीं के निर्देश के अनुसार आचार्य शंकर मंडन मिश्र के यहाँ आए। दोनों में शास्त्रार्थ से पहले ये निश्चय किया गया, ये शर्त रखी गई, जो परास्त होगा उसे शिष्यत्व स्वीकार करना होगा। बहुत समय तक शास्त्रार्थ चला, कई दिन तक, और शास्त्रार्थ के निर्णायिका सरस्वती जी का अवतार, उनकी पत्नी अवतार सुपा मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती थी। अंत में परास्त होकर मंडन मिश्र ने आचार्य शंकर के आगे शास्त्रार्थ में हारकर उनके अनुयायी हो गए। संन्यास ग्रहण करके आचार्य शंकर का उन्होंने शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। शंकर दिग्विजय के अनुसार सुरेशाचार्य के नाम से वो आगे प्रख्यात हुए और इसी समय श्री स्वामी शंकराचार्य ने दिग्विजय यात्रा भी की। संपूर्ण बड़े बड़े विद्वानों से शास्त्रार्थ हुए। संपूर्ण भारत में एकदम उन्होंने अद्वैत दर्शन की विजय पताका को दोदुल्यमान किया और सारे भारत में उस समय आचार्य शंकर के द्वारा प्रतिपादित अद्वैत सिद्धांत का घर घर में जो है प्रवेश हो गया और सभी ने उन्हें स्वीकार भी किया। इस प्रकार से 32 वर्ष के आयु में जीवन लीला का संवरण किया, उस कैलाश पधारे। आचार्य शंकर ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों को चारों दिशाओं में प्रख्यात चारों मठों की अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए स्थापना की। द्वारका में शारदा मठ, पुरी में गोवर्धन मठ, बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ, श्रृंगेरी में श्रृंगेरी मठ की स्थापना की। मठों के सुव्यवस्थित संचालन, उनके लिए नियम, उनके लिए मर्यादा हेतु मठाम नाय सेतु नामक पुस्तिका में सारा उसका वर्णन किया। इनके संचालन के लिए वही नियम अपेक्षित हैं, निर्देश हैं। अद्वैत मत के आचार्य शंकर प्रवर्तक थे, यद्यपि इनसे पहले भी अद्वैत दर्शन की प्रख्याति थी, किंतु इस दर्शन को सुव्यवस्थित रूप आचार्य शंकर ने ही प्रदान किया और भाष्य ग्रंथों का प्रणयन भी किया। वेदांत के नाम से जनता अद्वैत दर्शन को ही जानने लगी। शंकर दिग्विजय विद्यारण्य स्वामी की रचना 16 सर्गों के निबद्ध में काव्यत्व की अपेक्षा दार्शनिकता अधिक जो है मानी गई है। आचार्य शंकर को इस भारत भूमि में अवतारना दिवस कुछ ऐसे माना जाता है 788 ईस्वी से 820 ईस्वी के बीच में ही माना जाता है। और आचार्य शंकर की लीलाएं वो भी श्री राम
श्री कृष्ण जी से कहीं कम नहीं हैं। बहुत सी उन्होंने लीलाएं, पराक्रम, विरोधियों को परास्त, इस पूरे भारत देश में जिस समय हिंदू सनातन मंदिरों में से वेद विरुद्ध आचरण करने वाले धर्मों के द्वारा भगवान की प्रतिमाओं को उठाकर सरोवरों, नदियों, भूमि में दबा दिया जाता था, अपनी मूर्तियां रखी जाती थीं, उस समय आचार्य शंकर के प्रयासों ने ऐसे विरोध धर्मियों के प्रति शास्त्रार्थ की धमकी से उन्हें परास्त करके पूरे देश में फिर पुनः मंदिरों की जो प्रामाणिकता, जो अनादिकाल से प्रतिमा आदि की स्थापनाएं चल रही थी, सबको पुनः स्थापित किया, विरोधियों के प्रयासों को विफल किया। और एक बार लीला करते हुए एक ब्राह्मण के भिक्षा के लिए गए। बड़ी मनोहर लीला है उनकी। उन्होंने, ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास तो कुछ है नहीं, हे सन्यासी, मैं आपको क्या दे सकता हूं? और उसके घर में एक आंवले का पेड़ था। उसने कहा, मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, ये आंवले का पेड़ ही मैं आपको, एक सन्यासी मेरे घर से खाली न जाए, इसे देता हूं, इसे आप स्वीकार कीजिए। आचार्य शंकर ने आंवले का फल हाथ में लेकर लक्ष्मी जी से, एक जो स्तोत्र के रूप में भी रचना आदि गुरु शंकराचार्य ने स्तुति के द्वारा की है, उन्हें जब स्तुति की, हे लक्ष्मी, ये आंवले का फल का दान इस ब्राह्मण के लिए संपन्नता, भरपूरता के रूप में प्रकट हो जाए। लक्ष्मी जी ने सोने की गिन्नियों की वर्षा करना शुरू कर दी। सुवर्ण में आंवले के फलों से उसके घर को भर दिया। सभी गांववासी, देशवासी, सभी विरोधी धर्म जब आचार्य शंकर के इस प्रभाव को सुने, देखे, तब उन्होंने समझ लिया कि इनसे बहस करना, मुकाबला करना व्यर्थ है। विरोधी धर्मों का त्याग करके सभी मजहब, सभी मत, सभी धर्म आचार्य शंकर के अद्वैत सिद्धांत के अनुयायी बन गए। और 8 वर्ष की आयु में आचार्य शंकर ने चारों वेदों का अध्ययन किया। 12 वर्ष की आयु में आचार्य शंकर ने सभी शास्त्रों का अध्ययन किया। 16 वर्ष की आयु में शारीरिक मीमांसा और भाष्य का प्रणयन किया और शास्त्रार्थ में सभी काल्पनिक और सनातन के विरुद्ध और विश्व भर में अशांति, भेद उत्पन्न करने वाले, आपसी नफरत करने वाले समस्त धर्मों का शास्त्रार्थ में परास्त करके सभी को एक धागे में पिरोकर एकात्मकता का संदेश दिया, जिसे कोई भी
बात नहीं कर सकता है। अगर आज सारा विश्व आचार्य शंकर के सिद्धांत एकात्मक बोध सभी के अंदर आत्मा का मजहब नहीं, आत्मा का पंथ नहीं, आत्मा का कोई धर्म नहीं, और चाहे कोई मजहब हो, कोई धर्म हो, कोई भी पंथ हो, परंतु सबके अंदर आत्मा एक ही है, अभिन्न है, भिन्न नहीं है। इस प्रकार की पहचान, इस प्रकार का उपदेश सारे विश्व में अगर जन जन तक पहुंचाया जाए, उसे स्वीकार करके प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जल रही भिन्न भिन्न पंथवाद, आश्रमवाद, धर्मवाद, मजहबवाद की आग बुझ जाएगी और अशांति समाप्त होकर, वेद बुद्धि समाप्त होकर, भिन्नता समाप्त होकर सभी एक धागे में मनियों की भांति आत्म रूपी धागे में पिरोए जाएंगे, सब एक हो जाएंगे और इस विश्व में ना कोई क्राइम करेगा, ना क्राइम होगा, ना भिन्नता होगी, ना भेद होगा। सभी एक आत्मक इस आत्मा स्वरूप में स्थिति करके परमानंद, जिस आत्मा में एक क्षण मन बुद्धि टिकट जाने से सारे ब्रह्मांड के सुख उसके पीछे फीके पड़ जाते हैं, सभी उस महान सुख का अनुभव करेंगे, पहचान जाएंगे। ये मानव जीवन भिन्न भिन्न प्रकार के विषयों, भोगों, लालसाओं में भटकने के लिए नहीं, मानव जीवन इनमें नष्ट करने के लिए नहीं, ये एक आध्यात्मिक, वो अद्वैत आत्म स्वरूपता के परमानंद रूपी सुख का पान करने के लिए ये जीवन है। जीवन का रहस्य पहचान कर सभी को बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत शांति। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।